अभी तक हमने सीखा था कि अपना कीबोर्ड पे या हारमोनियम पे सा कहाँ मिले। तो सा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो आज हम ये बताने वाले हैं कि अगर आपका सा किसी एक नोट से शुरू होता है तो वहाँ से स्केल कैसे बजाएंगे, और दूसरे नोट से शुरू होता है तो कैसे बजाएंगे। जैसे मान लें हारमोनियम या सिंथेसाइजर में कीबोर्ड का इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। सबसे कोने वाला ये फर्स्ट ब्लैक कहा जाता है या पहली काली, इसके नीचे एक वाइट रहता है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये एक ऑक्टेव हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा ऑक्टेव, ये फिर तीसरा ऑक्टेव, और ये चौथा ऑक्टेव, और ये लगभग पाँचवा ऑक्टेव। तो लगभग 5 ऑक्टेव का है। हारमोनियम आपका 3 ऑक्टेव का होता है। तो जो भारतीय पद्धति में सा काउंट होता है वो या तो पहली काली मतलब या तो ये होगा या ये होगा, और ये पहली काली कहलाती है। 5 जो फ्रेट्स में ये पहली काली कहलाती है। ये सारी पहली काली है। तो पहली अगर ये काली हुई या ये तो ये दूसरी काली हो गई, ये तीसरी काली, ये चौथी और ये पांचवी, और ये पहला सफेद। तो अगर आपका सा पहली काली का है तो सारे गामा कैसे बजेगा। तो पहली जैसे मैंने बताया है, सा और रे के बीच में एक गैप आएगा, तो ये सा हो गया, ये रे और गा के बीच में एक नोट का डिफरेंस, गा मा पा धा नी सा। यहाँ से बजने पे यहाँ से यहाँ तक सा कंप्लीट हो रहा है। अब ध्यान से अगर दूसरी काली से हम शुरू करते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये दूसरी काली से हो गया। अब अगर तीसरी से करते हैं तो हम यहाँ से भी बजा सकते हैं और यहाँ से भी बजा सकते हैं, पर जनरली जो सा शुरू गाने वाले करते हैं या तो पहली काली या दूसरी या पांचवी काली से ज़्यादातर गाया जाता है। तो मान लीजिए पांचवी काली से आपको गाना है, तो यहाँ से कैसे होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये अलग अलग जगह से आप ये देख रहे हैं कि सारे गामा हम गा रहे हैं, सब में जो चेंजेस हैं। जैसे चौथे से गाएं तो देखो पा धा नी, जो वेरिएशन है सा से रे के बीच का, रे से ग के बीच का जो पिच का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट इसलिए है कि उनके बीच में सर्टेन पिच का डिफरेंस है, सर्टेन फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है। जैसे ये सा और रे बजाते हैं तो उसके बीच में केवल एक नोट का डिफरेंस है, चाहे आप यहाँ से बजा रहे हो या यहाँ से बजा रहे हो, सा और रे के बीच में एक नोट का डिफरेंस रह रहा है। ऐसे ही रे और ग के बीच में एक नोट का डिफरेंस बज रहा है, जैसे रे और ग बजा रहे हैं तो एक नोट का डिफरेंस, तो वेरिएशन वो बराबर है। अब परेशानी ये आती है कि अगर हम अलग अलग जगह से बताते हैं तो कम्युनिकेट करने में बड़ी परेशानी रहती है। कोई यहाँ से गा रहा है तो उसके लिए सा रे गा मा, ये मा बजेगा। यहाँ से अगर गा रहे हो तो सा रे गा मा, ये मा नोट आ रहा है। अगर आप यहाँ से गा रहे हैं तो ये सा रे नोट आ रहा है। तो एक ही नोट अलग अलग स्केल के लिए अलग अलग आ रहा है। ये इसके लिए ये मा आ रहा है, इसके लिए ये रे आ रहा है। अगर यहीं से गाते हैं हम तो सा, ये सा बन रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो फिर वेस्टर्न म्यूज़िक में अगर जाते हैं तो वहाँ पर एक सॉल्यूशन है। वो ये है कि उन्होंने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट या सारे आइटम्स के लिए जो एक स्टैंडर्ड सा काउंट किया है, वो पहली काली के पहला वाला जो वाइट है ये सी है, ये कह लो या ये कह लो, ये वाला नोट सी माना है।
सी मतलब सा, तो वेस्टर्न के हिसाब से सा अपना यहाँ रहेगा। तो अगर इससे बजाएं हम तो सा ग म प ध नी सा। ऐसा करने से ये हमको फ़ायदा मिला कि हम किसी को भी बता सकते हैं कि सी नोटेशन से गा रहे हैं, मतलब वो समझ जाता है सी नोटेशन यहाँ पर है। तो इससे हमारी परेशानी दूर हो जाती है और हम कम्युनिकेट बेटर कर पाते हैं कि सी नोट बजाना है कि सी शार्प बजाना है। कोई भी ऑक्टेव अगर हम नॉर्मल गले से गाते हैं तो वो आपका मिडिल ऑक्टेव कहलाता है। उससे अगर हम लोअर साइड में जाते हैं तो आपका लोअर ऑक्टेव, या हिंदी में कहते हैं मंद्र सप्तक, और मिडिल वाले ऑक्टेव को मध्य सप्तक, और अगर इससे ऊपर के ऑक्टेव में जाते हैं तो वो तार सप्तक आता है। जैसे हम तीनों बजा के देखते हैं, जैसे सा, ये मध्य सप्तक का पूरा हो गया। अब तार सप्तक में जाएंगे तो सेम चीज फिर वहीं शुरू हो जाएगी। ये तार सप्तक का हो गया। अगर इससे नीचे उतरते हैं तो सा नी धा पा, ये खरज का हो गया लोअर ऑक्टेव, ये मिडिल ऑक्टेव, ये अपर ऑक्टेव। इस तरीके से 3 ऑक्टेव में हम बजा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये 7 स्वर हैं तो बीच के ये बाकी स्वर क्या हैं। धन्यवाद।